निपटाते हुए 2 मुख्य एजेंडों को अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में किसानों को फसल का एमएसपी उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। साथ ही प्रदेश में सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं लेकर फसलों का एक-एक दाना सरकार ने खरीदा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर कहा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उन्हें जवाब मिला है। ग्रीवेंस कमेटी में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरसों, सूरजमुखी और दाल की फसलें मार्केट में आई, जबकि सभी फसलें एमएसपी पर बिकी हैं और गेहूं का एक-एक दाना सरकार ने खरीदा है। इस दौरान सभी मंडियों में लगातार खरीद चलती रही और कोई भी मंडी बंद नहीं हुई। यहां तक कि आड़ती को उसकी आड़त का पूरा दाम मिला है। वहीं पिछले 1.5 साल से किसानों को उनकी फसल का एमएसपी उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही किसानों के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं सरकार लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अगर किसान जीरी छोड़कर जाता है तो सरकार उसे 7100 रुपए प्रति एकड़ बेनिफिट के तौर पर देती है और अगर किसान बाजरा छोड़कर दूसरी फसल पर जाता है तो उसे 4000 रुपए दिए जाते हैं। यही नहीं, अगर आने वाले समय में कोई बाजरा भी छोड़कर जाएगा तो उसकी भावांतर योजना के तहत भरपाई सरकार करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर किसानों को 600 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर द्वारा आधुनिक खेती और लाभ वाली खेती के लिए सरकार प्रयासरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर कहा कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उन्हें जवाब मिला है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय चौटाला संघर्षशील लोग हैं जिन्होंने बिना किसी शिकन के सजा काटी है। रेगुलर जो ग्रीवेंस कमेटी की हमारी पेंडिंग मीटिंग थी, कोविड की सेकेंड वेव के कारण पीछे नहीं हो पाई, उसको आज कंक्लूड किया है। 16 एजेंडा थे, 4-5 प्रार्थी और आए और एक केस जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था उसके ऊपर जो हमारे एमसीएफ कमिश्नर हैं गरिमा मित्तल, उनकी टीम बनाई गई है। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा मामला गुड़गांव का भी आया, क्योंकि वो सोसाइटी हरियाणा में रजिस्टर नहीं है, उसकी एक डिटेल रिपोर्ट वो कमेटी को सबमिट करेगी। अधिकतम एजेंडाज जो पेंडिंग रहे थे पीछे भी, उनको भी रिजॉल्व कराया गया है। सिर्फ 2 ऐसे मेन एजेंडाज हैं जिनको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया। चलो, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, मगर हम अपना कार्य करते रहे, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैंने तो परसों भी पानीपत की ग्रीवेंस की बैठक करी थी, आज यहाँ कर रहा हूँ। और अब रेगुलर तौर पर जो सरकारी कार्यक्रम कोविड की वजह से बंद थे, उनको दुरुस्ती के साथ सरकार आगे लेकर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है टॉयलेट बनाने की। आज एक टॉयलेट बनाने को लेकर भी मुद्दा आपके सामने आया है, जबकि प्रशासन ने छोटा मोटा फेस है बनाने का नहीं है, वो विभाग ने एक ने बनाया, उसको दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, मेंटेनेंस कौन करेगा, और उसके ऊपर एमसीएफ की ड्यूटी लगा दी गई है कि वो उसको रीस्ट्रक्चर करके आगे जैसे सुलभ और टॉयलेट चला रहा है उसी योजना के तहत उस व्यवस्था को चलाए कि वहाँ जो मार्केट के अंदर आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था प्रॉपरली वहाँ मेंटेन। मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, किसानों की 3 मांग, एमएसपी। मुझे नहीं लगता सरसों, सूरजमुखी दाल कोई मार्केट में आई एमएसपी से ज़्यादा प्राइस पे बिकी, और गेहूं का एक एक दाना एमएसपी पे हमने खरीदने का काम किया। दूसरी थी मंडी चलनी चाहिए। आप खुद दिन भर घूमते हैं, कोई एक मंडी ऐसी बताओ जो आज बंद हुई हो या कोई दुकान ही बंद हुई हो किसी मंडी के अंदर। आड़ती को भी उसकी आड़त का दाम पूरा मिला और किसान की फसल का भी पूरा एमएसपी उसके खाते में ट्रांसफ़र करने का हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल से काम किया है। और उसके साथ साथ आज अगर हम प्रदेश के अंदर बात करें, किसान के लिए एक नहीं अनेक योजना पिछले 1.5 साल में लाए। चाहे कोई जीरी छोड़कर ऑल्टरनेटिव क्रॉप पर जाता है तो 7100 रुपये उसको बेनिफिट के तौर पे प्रति एकड़ सरकार देती है। आज अगर बाजरा छोड़ के किसी और क्रॉप पे जाएगा तो उसको 4000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आने वाले समय में बाजरा भी मार्केट पे आएगा तो उसको भावांतर योजना के तहत सरकार उसकी भरपाई करने का काम करेगी। और पिछले जो 600 दिन पूरे होने की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हॉर्टिकल्चर करने वाले किसानों के लिए 600 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर
अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते, तो हम तो किसान को भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की और टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जा रहे हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर कृषि क्षेत्र में आगे किसान बढ़े। और आपके पड़ोस के पलवल का एक किसान है, मैंने तो उसके बारे में सुना है, जाके आपको उसको कवर करना चाहिए। वो फूल की खेती करता है और ब्राज़ील की एक वैरायटी के फूल यहाँ लाकर खेती करे। 90,000 रुपया डेली वो पलवल से अपने फूलों को और गाजीपुर में ले जाकर बेचने का काम करते हैं। किसान आधुनिक होगा तो अपने आप उसके इनकम के साधन बढ़ेंगे, और इसी सोच और प्रयास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, बाहर आए हैं, और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उनको भी इस चीज़ का जवाब मिला है। और वो तो संघर्षशील लोग हैं दोनों, डॉक्टर साहब भी और चौटाला साहब भी, जिनने 10 साल बिना किसी अपने चेहरे पे शिकन के सज़ा काटी है। और डॉक्टर साहब की भी हमें उम्मीद है कि अगले जो 7 महीने जो इंटरम बेल पीरियड था वो कंप्लीट होगी, वो भी हमारे बीच में इसी तरह होंगे। मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ, वो बाहर तो पिछले 1 साल से है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।